हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BPSC 66 में जो आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल का पेपर हुआ था उसमें कैलकुलस के जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को आज हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f वेयर फंक्शन इज गिवन टू बी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर n प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए बच्चे, ये एक क्वेश्चन है जो आपका जो चैप्टर इन्वॉल्व है इसके भीतर में वो लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो LCD जो चैप्टर आपका होता है कैलकुलस में, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के ही अंदर का ये टॉपिक है। तो आप जानते हो कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कब हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट। आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन f(x) का किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे अगर लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं करता है देन इन दैट केस ऑल्सो द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट वेरी पॉइंट। तो आपको ये बेसिकली पकड़ना है इस बात को, डिसकंटिन्यूटी कितने कारण से हो सकते हैं। तो फर्स्ट कारण हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू जो है सो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं हो। तो अगर बेसिक्स आप चीज़ देखें तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज अगर देखिएगा, डिसकंटिन्यूटीज क्यों हो सकते हैं किसी भी फंक्शन में, तो फर्स्ट होता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट आपका नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक इस केस में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इन अनदर केस फंक्शन में बी डिसकंटिन्यूअस इफ लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट जो है सो एग्जिस्ट कर रहा है बट इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट वेरी पॉइंट, fa के बराबर वो नहीं है। इस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे कि फंक्शन का LHL क्या है, RHL क्या है और f ऑफ a क्या है किसी भी पॉइंट एट x इज इक्वल टू a पे। अगर वो तीनों डिफर कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है और उन सारे पॉइंट्स का सेट बनाकर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है नोट करने का कि 1 प्लस साइन एक्स की पावर n है और 1 प्लस साइन पाई एक्स जो है सो इसकी पावर n है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई फंक्शन के ऊपर एक दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखना चाहिए कि जब कभी भी fx रेज टू पावर gx अगर आ जाता है, fx रेज टू पावर gx आता है तो वहाँ पे आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट केस जब fx जो है सो आपका 1 के बराबर है और gx जो है सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए। व्हेनेवर आपको जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये इनकाउंटर करते हो कि fx रेज टू पावर कोई दूसरा फंक्शन gx है और जो ऊपर वाला जो पावर वाला जो फंक्शन है gx वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो आपको 3 केसेस मानने पड़ेंगे कि बेस जो है आपका fx वो क्या 1 है। तो अगर ये 1 होगा तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 होगा। अगर ये दूसरा केस में अगर ये fx की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो कोई क्वांटिटी लेस देन 1 है, मान लीजिए कि उसकी वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी आप करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। उसी तरीका से अगर fx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है, तो आप 1 से बड़ी कोई क्वांटिटी सोच लीजिए, 3 सोच लीजिए, 3 रेज टू पावर इन्फिनिटी आप करेंगे तो आपकी आंसर जो आएगी यहाँ पे सो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो 3 केसेस बनते हैं और इन्हीं 3 केसेस पे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे भी 1 प्लस साइन पाई एक्स का पावर n था और n जो है सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो यही क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम था। अगर इस चीज़ को अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ लिया, आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है ऐसा 2-4 क्वेश्चन, तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हो जाता। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। तो सिंसियरली इस चीज़ को देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पे 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू जो है सो 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू आप पहले निकालिए कि कब कब ये 1 हो रही है। तो 1 प्लस साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट, साइन पाई एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी सो 0 हो जाएगी। इट मीन्स दैट 0 इज इक्वल टू साइन एन पाई भी आप लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू n, मतलब जो भी इंटीजर वाले पॉइंट्स होंगे
जो इंटीग्रल पॉइंट्स है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, उन सारे पॉइंट्स पे क्या हो रहा है 1 प्लस साइन एक्स जो है सो 1 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कहाँ चला जाएगा, मतलब f ऑफ n अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ से आप अगर बात करते हैं f ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी, तो f ऑफ n की वैल्यू ये हो जाएगी, आप यहाँ पे n डालिए, जैसे ही आप n डालिएगा तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 1 - 1 0 अपॉन सर्टेन क्वांटिटी है सो 0 ये भी है, ये 1 है, तो 0/1 मतलब 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शनल वैल्यू हर एक इंटीजर पॉइंट पे कितना होगा, उसका आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इंटीजर पॉइंट के जस्ट आगे और जस्ट पीछे, मतलब कोई भी इंटीजर अगर हम पकड़ते हैं, मान लीजिए ऑरिजिन पकड़ लिए, तो ऑरिजिन के जस्ट आगे, ऑरिजिन के जस्ट पीछे RHL और LHL जो वैल्यू होगा वो कितनी होगी। अगर वो दोनों भी 0 के बराबर है तब तो इंटीजर वाले पॉइंट्स जो हो जाएंगे सो हमारे कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि वो दोनों पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ऑरिजिन पे क्या स्टेट है, ऑरिजिन पे क्या हमारा LHL की वैल्यू है और RHL की वैल्यू कितनी है। तो x बराबर 0 पे हम लोग देख रहे हैं, तो RHL का अगर वैल्यू अगर हमें यहाँ निकालना होगा तो RHL की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चे, RHL की वैल्यू निकलेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यही होती है RHL का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, और ये पूरा का पूरा लिमिट लिखाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका आ रहा है कितना 1 प्लस साइन x के जगह पे आपको लिखना है 0 प्लस h मतलब h, तो साइन पाई h अपॉन 1 प्लस साइन पाई h, अब इसका पावर n है -1 और नीचे में है कितना +1 है। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि h इज टेंडिंग टू 0, h कहाँ जा रहा है 0 को टेंड कर रहा है, तो अगर h जो होगा सो 0 को टेंड करेगा तो पाई इंटू एच भी क्या होगा बच्चे 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया साइन पाई h की जो वैल्यू होगी और ये 0 को पॉजिटिव तरफ से टेंड करेगा, क्योंकि h इज अ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी बट इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी सो 1 प्लस साइन पाई h है, तो साइन पाई h साइन थीटा का अगर आप ग्राफ देखते हैं, साइन थीटा का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो कैसा आता है, ऐसा आता है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे 0 है, थीटा इज इक्वल टू पाई पे 0 है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से जस्ट आगे आप वैल्यू देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0.00001 टाइप का आप वैल्यू लेते हैं, देन इट विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1 प्लस साइन पाई एच जो है सो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, नीचे वाला का भी जो वैल्यू है वो भी आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो जब वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो उस केस में आप कौन सा रूल लगाते हैं, उस केस में आप एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, LH रूल लगाएंगे। LH रूल लगाने से आपको क्या करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। अब डिफ्रेंशिएशन का भी फॉर्मूला आपको पता है, d dx ऑफ a की पावर x इज नथिंग बट a की पावर x इंटू ln a, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और किसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो n के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि वही n वाला क्वांटिटी जो क्या हो रहा है हमारा इन्फिनिटी बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक टर्म तो ऐसा ही आएगा 1 प्लस साइन पाई h रेज टू पावर n, है ना, ln ऑफ 1 प्लस साइन पाई h। ओके, एंड सिमिलरली नीचे में भी आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई h रेज टू पावर n ln ऑफ 1 प्लस साइन पाई h। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा और कटने के बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि RHL जो है ऑरिजिन पे कितना हो रहा है बच्चे 1 हो रहा है।
तो लेट्स फाइंड नाउ द वैल्यू ऑफ LHL एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? इन द सिमिलर फैशन वी कैन कैलकुलेट LHL एट x इज इक्वल टू 0। तो LHL का फॉर्मूला कितना होता है? LHL जो आपका होता है सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये पूरा लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1। अब यहाँ क्या करोगे आप? x की वैल्यू 0 माइनस h से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई h हो जाएगा, है कि नहीं? x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? x की वैल्यू यहाँ पे 0 माइनस h से आपको रिप्लेस करना है, तो साइन ऑफ माइनस पाई h हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका? माइनस साइन पाई h यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन पाई h रेज़ टू पावर n माइनस 1। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो साइन पाई h की वैल्यू हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था कि पाई h बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो साइन पाई h विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव में 0 के आसपास ही होगा, लेकिन वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो 1 में से घटेगा तो क्या बन जाएगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाज आवर केस 2, जिसमें कि हम लोग बोले थे वो 0 हो जाता है, तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, टोटल का टोटल क्वांटिटी। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 1, दैट विल बी इक्वल टू -1। यहाँ पे आप देखिए तो RHL की वैल्यू 1 आ रही है, LHL की वैल्यू -1 आ रही है, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है। तीनों डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन पे हमारा फंक्शन जो है सो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इसका लिमिट ही एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग पूरा आर्गुमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे, हर एक जितने भी इंटीजर पॉइंट है उन पे ये आर्गुमेंट को हम लोग फिट कर सकते हैं। एक ग्राफ खाली प्लॉट कर देना था, ग्राफ के जरिए आप इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है सो इस ढंग का होता है। x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 2 पाई है, x इज इक्वल टू पाई है, x इज इक्वल टू 2 पाई है। उस ढंग से फिर आगे हमारा पॉइंट सब जाते रहता है, 2n पाई का पॉइंट्स है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो इट विल लुक लाइक दिस थिंग, ये 0 होगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, और इस ढंग से ये पीछे भी जाते रहेगा ये। तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन सारे पे क्या है? साइन पाई एक्स जो है सो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन पाई एक्स इज इक्वल टू आप 0 इज इक्वल टू साइन एन पाई आप करो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से n की वैल्यू आती है, तो हर एक इंटीजर पे साइन पाई एक्स क्या हो रहा है? हमारा 0 हो रहा है। फाइन, अब आप देखो कि हमने क्या किया, ये ऑरिजिन पे देखा, ऑरिजिन के जस्ट आगे वैल्यू देखो थोड़ा सा पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, और ऑरिजिन के जस्ट पीछे वैल्यू देखो तो वैल्यू थोड़ी सी घट रही है। इसी कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 प्लस साइन पाई एक्स का फंक्शन है। अगर ये साइन पाई एक्स का फंक्शन होता फिर हम कुछ बोल नहीं सकते थे, यहाँ 1 की जगह 2 रहता तो फिर भी हम कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन इस ढंग से क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ने से क्या हो रहा है? 0 के जस्ट ऊपर जा रहे हो आप, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, 1 से बड़ा हो जा रहा है क्वांटिटी, वो इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। वहाँ पे आपने एल हॉपिटल रूल लगा देना था। उसी ढंग से 0 से जस्ट पहले आप देखो तो वैल्यू थोड़ा सा कम जाएगी, वैल्यू जैसे ही कमेगा तो 1 में से घटेगा, 1 में से घटेगा, और वैल्यू निगेटिव भी जा रही है। यहाँ से आप देखो 0 से जस्ट पहले वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है, और ये कहाँ तक जा रही है निगेटिव वैल्यू? -1 तक जा रही है। ठीक है, 0 से 1 तक में वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। किसी भी पॉइंट पे आप देखो, अब हम कैसे कह सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन है सो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑलवेज?
देखिए उसको देखने के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं, लेट अस सपोज ये पॉइंट है 1/3 है, अब 1/3 के जस्ट आगे देखो तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिवली ही इंक्रीज कर रहा है और नीचे में भी पॉजिटिवली ही डिक्रीज कर रहा है। तो 1 प्लस समथिंग आपको आ रहा है, 1 प्लस h टाइप का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एक में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, दोनों केस में वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस केस में दोनों केस में वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे LHL निकालोगे तो भी वैल्यू माइनस में जाएगा, RHL निकालोगे तो भी निगेटिव में जाएगा। ठीक है, इस ढंग से इस चीज को सोचना था। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पे वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/x log ऑफ e की पावर x माइनस 1/x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इसको आपको प्रूफ करना है। यू हैव टू यूटिलाइज द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को आपको यहाँ पे यूज करना है। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज एक्चुअली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें कहता है कि कोई फंक्शन f(x) है, अगर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस अगर है ये a to b में, क्लोज इंटरवल a to b में, और अगर ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a to b में, तो एक c लाई करता है a और b के बीच में, देन देयर एग्जिस्ट अ c दैट विल बिलोंग इन बिटवीन a एंड b सच दैट f डैश c जो होगा सो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, ये है हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, जो कि आपको यूज करना था इसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो log ऑफ e की पावर x माइनस 1/x दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट इसको log ऑफ e की पावर x माइनस 1/x को फंक्शन लेकर इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अगर अप्लाई करने का कोशिश करेगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो ये log का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक बड़ा सा टर्म इमर्ज होके आएगा, और वो 0 से 1 के भी बीच में लाई कर रहा है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसका जवाब डायरेक्टली, अगर आप फंक्शन को अगर log ऑफ e की पावर x माइनस 1/x लेते हो तो नहीं आएगा वैसे। तो इसको हम लोग कैसे फंक्शन को चूज करना था, मेन जो क्रक्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो है कि फंक्शन कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो फंक्शन यहाँ पे हम लोग अगर सेलेक्ट करते हैं e की पावर x अगर फंक्शन आप सेलेक्ट करो तो काफ़ी आपका चीज़ आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लेट अस एज्यूम f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। e की पावर x हमने फंक्शन को एज्यूम कर लिया है, तो इस पे हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। अप्लाइंग LMVT ऑन e की पावर x इन इंटरवल 0 से लेकर x तक। ठीक है, 0 से लेकर x तक के इंटरवल पे e की पावर x में हम लोग LMVT अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्यों? क्योंकि e की पावर x जो है सो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल भी फंक्शन होता है, जाहिर सी बात है। तो आप इस पे LMVT अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस पे अप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, FB माइनस FA, मतलब फॉर्मूला अगर लिखिए FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू होता है F डैश C होता है। ठीक है, सो e की पावर x माइनस e की पावर 0 अपॉन x दैट विल बी इक्वल टू e की पावर c हो जाएगी। ठीक है,
अब बात आ रही है कि हम इस बात को कैसे समझ गए कि इसको e की पावर x को अगर फंक्शन लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म वैसा ही अपीयर हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो e की पावर x है और 1 को आप लिख सकते हैं e का पावर 0। तो जैसे ही आप 1 को e का पावर अगर आप 0 लिखते हैं, ठीक है, और e की पावर x को e की पावर x ही है, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का फॉर्म बन रहा है। इट मीन्स दैट e की पावर x को मानने से हमारा कुछ उस ढंग का चीज़ सब टर्म सब आने लगा है। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं। e की पावर x माइनस e की पावर 0, दैट मीन्स व्हाट, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये जो हो गया हमारा e का पावर c है, वेयर c इज लाइंग बिटवीन, c कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 और x के बीच में लाई करेगा। ये LMVT के कंडीशन से आ रहा है, इतना चीज। अब आप देखो एक चीज ध्यान से देखो, तो e की पावर c जो होगा सो ग्रेटर देन 0 होगा। e की पावर c जो होगा, e की पावर c विल बी ग्रेटर देन व्हाट, e की पावर 0। क्यों? क्योंकि c जो लाई कर रहा है सो 0 और x के बीच में लाई कर रहा है, और e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर c ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर c भी ग्रेटर देन होगा e की पावर 0 से। आप इंक्रीजिंग फंक्शन का फार्मूला से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो वी कैन से दैट, यहाँ से हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि e की पावर c विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, e की पावर c अगर 1 से ग्रेटर है, तो अगर इसका हम ln ले लेते हैं, दोनों तरफ अगर हम log लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हमको log वाला टर्म भी इधर से बनाना है। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ऐसा सेट रहता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, कुछ उसमें मैनिपुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर आएगा। एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी आ सकता है, जिसका कि एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए। अगर आप यहीं पे दोनों तरफ अगर आप log ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन x विल बी इक्वल टू log ऑफ e की पावर c। सिंपल सी बात, इतना टर्म हम लोग लाने में अब सफलता हमें मिल गई है, ठीक है। अब आप देखिए कि log ऑफ e की पावर c कितना हो जाएगा, log ऑफ e की पावर c क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा log ऑफ 1 के, मतलब log ऑफ e की पावर c हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को फिर से अगर लिखना चाहिए तो लिखेंगे हम log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन x विल बी ग्रेटर देन 0, फाइन। अब चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो हम x से अगर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप इनइक्वलिटी से जानते हैं कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर आप निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। किसी भी इनइक्वलिटी को अगर आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अनअल्टर्ड रहता है, नो चेंज होता है, ठीक है। तो 1/x log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0/x दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट जो है सो हमारा प्रूफ हो गया, एक पार्ट जो है सो हमने यहाँ पे प्रूफ्ड है, ठीक है। दूसरा पार्ट अब हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलर फैशन से जैसा हमने वहाँ पे किया है उसी ढंग से हम कर सकते हैं इस चीज़ को। आप अगर ध्यान से देखिए तो e की पावर c जो होगी सो ग्रेटर देन e की पावर 0 होगी, और e की पावर c होगी लेस देन e की पावर x। e की पावर c जो होगी सो लेस देन e की पावर x होगी। क्यों? क्योंकि c जो लाई कर रहा है सो 0 और x के बीच में ही है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो e की पावर c क्या हो जाएगी, आप देखिए e की पावर c जो हो गई सो एक्चुअली इज लेस देन e की पावर x।
तो ln ऑफ e की पावर c जो हो जाएगी सो लेस देन हो जाएगी ln ऑफ e की पावर x, मतलब ये तो x के ही बराबर हो गया। इट मीन्स व्हाट, ln ऑफ e की पावर c जो हो जाएगी सो लेस देन x हो जाएगी। आप यहाँ से लिख सकते हैं ln e की पावर c लेस देन ln e की पावर x है, ये x बाहर आ जाएगा तो ln e का पावर c जो होगा तो लेस देन हो जाएगा x के। ठीक है, ln e की पावर c क्या है, log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन x के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज लेस देन x। दोनों तरफ आप डिवाइड कीजिएगा, दोनों तरफ अगर आप x से डिवाइड कर देंगे तो 1/x log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन x विल बी लेस देन 1। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 and 2 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 0 इज लेस देन 1/x log ऑफ की पावर x माइनस 1 अपॉन x लेस देन 1। ठीक है, तो इतना चीज जो है सो हमें इस क्वेश्चन के भीतर में करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, LMVT का जो बेसिक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन माना e की पावर x। e की पावर x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो कोई भी अगर आप एक पार्ट पकड़ोगे 0 to x तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ अप्लाई कर दिया हमने। क्वेश्चन में पूछ रहा था यूज़ द मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूफ, मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ हो गया। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। c जो है 0 to x के बीच में लाई कर रहा है, तो e की पावर c कहाँ से कहाँ लाई करेगा, e की पावर x का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 जो होगा सो ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। ये आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आप जान रहे हैं। इस क्वेश्चन के भीतर में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। तो अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझना है, सीखना है, ऐसा समझना है कि आप एग्ज़ाम में जाके उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर पाए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से कम समय में सही आंसर वहाँ पर पहुँच पाए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज BPSC 67th के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास का भी हम लोग प्रावधान रखे हुए हैं। साथ ही साथ सारे डाउट क्लासेस आपको मिलते हैं, हर एक टॉपिक वाइज सीट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट होगा, प्रॉब्लम डिस्कशन होगा, जिससे कि आपका संपूर्ण जो विकास जो है, जो आपका एकेडमिक ग्रोथ जो हो सके, किस ढंग से टॉपिक को कितने लेवल तक पहुंचाना है, ताकि आप BPSC 67th का अगर आप जब मेंस लिखें तो इतनी अच्छी ढंग से आप क्वेश्चंस को जवाब दे पाएँ कि 3 आवर्स के भीतर आप सारे क्वेश्चंस को फुल्ली अटेम्प्ट करके आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।